आप रिश्ते कर रहे हैं कुंडली मिलाकर, और अगर आप कुंडली में सिर्फ गुण मिलाते हैं ना, तो ये आपका आधा ही काम है। और देखिए, आधा काम करके अगर आप शादी जितना बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। देखिए, कुंडली मिलाना जो है ना, इसका एक डीप मतलब है बहुत। कुंडली क्या है ना, एक इंसान की कुंडली उसका नेचर है, द वे ही इज थिंकिंग, द वे शी इज थिंकिंग, उसका नेचर ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है कि वो उसमें कितनी सहनशीलता है, कितना गुस्सा आता है उस पर, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी मेरिट्स हैं एक्चुअली। और देखिए, अब आप खाली गुण मिला के रख देंगे तो ऐसा पूरा काम नहीं चलेगा। आपको उसका 7th हाउस जो होता है नमांज का, वो देखना है। जन्म कुंडली का, लगन कुंडली का 7th हाउस आपने देखना है। जिस समय आपका बच्चा है, जो भी जिसकी कुंडली मिला रहे हैं आप, जिस समय वो पैदा हुआ है, उसका तिथि का लॉर्ड, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। उस समय दशा कौन सी चल रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कुंडली मिलाने का मतलब ये कि अगर एक बंदे पे, एक लड़के पे एक कमी है कि उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, ही इज़ इम्पेशेंट, उसको पेशेंस नहीं है, तो अगर आप उसकी एक ऐसे लड़की के साथ कुंडली मिलवा दें जो कि वो भी इम्पेशेंट है, उसको भी गुस्सा बहुत आता है, तो आप खुद सोचिए कि इसका द एंड क्या होगा। वैसा वर्षा, अगर एक लड़की को गुस्सा ज़्यादा आता है और एक लड़का बहुत पेशेंस है, उसके अंदर धैर्य बहुत है, बहुत सौम्य है, तो रिश्ता चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही सारे केसेस होते हैं, जैसे कि अगर किसी लड़के की कुंडली में ये पता चलता है कि इसकी शादी चलने के योग बहुत अच्छे नहीं है, मतलब दिक्कतें हैं शादी पे, हिज मैरिज विल बी अ बम्पर राइड, एक उसमें राइड, उसकी जो मैरिज की है बम्पी राइड होगी। और अगर लड़की की जन्म कुंडली में भी यही चीजें दिखती हैं और आप फिर इन दोनों की शादी कराते हैं, तो फिर भी दिक्कत आनी है, क्योंकि एक तो खराब था ही, आपने दूसरे को और ज्यादा मिला दिया है। आपने देखो क्या देखना होता है ना, कि अगर किसी कुंडली पर शादी के खराब योग चल रहे हैं, थोड़े मोटे खराब है, 50% खराब है, और इसकी कुंडली पे कोई बहुत बड़ा कोई गलत योग नहीं होना चाहिए, बट अगर कुंडली पे अच्छे हैं शादी के योग, आप करा दीजिए तो शादी चल जाएगी। क्योंकि एक की कमी एक पूरी करेगा, इसलिए भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाया कि वो एक दूसरे की कमियां पूरी करें, एक दूसरे के लिए आपस में compete करने के लिए नहीं बनाया था। धन्यवाद।